तो दोस्तों, जियो की देखा देखी एयरटेल ने भी आखिर वो कर ही दिया जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हमें लगा था शायद एयरटेल ऐसा नहीं करेगा, पर क्या कर सकते हैं। देखिए, जियो ने जैसे ही प्राइस बढ़ाए, एयरटेल बिल्कुल ही अगले दिन आया और कहता भाई साहब हमसे नहीं हो पाएगा, हमें भी प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले एक बात तो आपको पता ही होगी कि इंडिया के टेलीकॉम मार्केट में दो बड़े जाइंट प्लेयर हैं, एक है जियो और दूसरा है एयरटेल। मतलब इंडिया में टेलीकॉम मार्केट में है डुओपोली। अब यहाँ पे एक पैटर्न चलता है, होता ही है कि जब एक प्लेयर कुछ भी चेंज करता है तो दूसरा प्लेयर भी उसके पीछे पीछे चलता है। कुछ ऐसा ही हुआ है आज हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले जियो ने क्या किया, अपने प्राइस बढ़ा दिए और इसी के पीछे चलते चलते एयरटेल ने भी अनाउंस कर दिए अपने नए टैरिफ प्लान्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एयरटेल ने ऐसा क्यों किया है, क्या है उनके नए टैरिफ प्लान्स, और मैं अंत में आपको कुछ सीक्रेट टिप्स भी बताऊंगा जिसका हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं और जो आप पे बर्डन आने वाला है इन बढ़े हुए टैरिफ प्लान्स की वजह से, उससे आप कैसे बच सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जियो के नए नए टैरिफ प्लान्स क्या हैं। सेम उसी पैटर्न में एयरटेल ने भी इसे अप्लाई किया है। देखिए, इन दोनों कंपनी का एक ही चीज़ कहनी है कि ये जो हम हाइक बढ़ा रहे हैं उसके पीछे का मेन कारण है कि हमें अपनी 5G कवरेज बढ़ानी है और हमने जो इन्वेस्टमेंट किया हमें उसका रिटर्न भी चाहिए। अब देखिए, इन्होंने इन्वेस्टमेंट क्या किया है, ये आपको करीबन 1 साल से फ्री में 5G दे रहे हैं। अब फ्री 5G देखिए लॉन्ग टर्म में तो वायबल है नहीं, उसके उन्हें धीमे धीमे मोनेटाइज तो करना ही है। इसीलिए मेरी नज़र में जो इन्होंने ये नए टैरिफ प्लान बढ़ाए हैं उसकी तरफ ये पहला स्टेप है कि उसे धीरे धीरे मोनेटाइज करना चाहते हैं। तो चलते हैं इनकी वेबसाइट पे और देखते हैं कि नए नए इनके टैरिफ प्लान्स क्या हैं। तो मैंने एयरटेल की वेबसाइट से ये सारे प्लान्स की लिस्ट डाउनलोड कर ली है। यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि उनके नए प्लान्स क्या रहने वाले हैं। तो मैं एक एक करके आपको कुछ मेजर प्लान्स के बारे में बताता हूँ। जैसे कि इनका ये 265 वाला प्लान जो है अब आपको पड़ेगा 299 रुपीज़ का। और इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की है कि अब आपको अगर अनलिमिटेड 5G डेटा इस्तेमाल करना है तो आपको 2 GB पर डे से ऊपर वाला ही रिचार्ज कराना होगा। इन्होंने बिल्कुल ये सेम जियो वाले की तरह कर दिया है कि आप पता नहीं लोगों की साठगांठ रहती है कि सेम टू सेम चीज़ करते हैं। तो देखिए, इस पर आपको अनलिमिटेड 5G नहीं मिलेगा। अगर अब आपको अनलिमिटेड 5G चाहिए तो आपको ऐसा प्लान चुनना है जिसमें आपको 2 GB पर डे से ऊपर का डेटा मिल रहा हो। जैसे कि इनका ये वाला प्लान है 359 रुपीज़ का, जो कि पहले था, जिसके लिए अब आपको पे करने होंगे 409 रुपीज़। इसी पे ही आपको अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। अगर आप ईयर का रिचार्ज कराते हैं 1 साल का, तो आप जो पहले पे करते थे 3000 रुपये लगभग, उसके लिए अब आपको पे करने पड़ेंगे 3600 रुपये और इस पर आपको अनलिमिटेड 5G डेटा मिल जाएगा। और इन्होंने अपने पोस्ट पेड प्लान्स में भी काफ़ी चेंज किया है। जो पोस्ट पेड यूज़र हैं उनके लिए भी थोड़ी सी ये बुरी खबर है। मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप अपने सारे प्लान्स देख सकते हैं। देखिए, एक बात और आपको बहुत अजीब बताता हूँ कि ये भी 3 जुलाई से ही अपने सारे नए प्लान्स एक्टिवेट कर रहे हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है इन दोनों ने मिलकर एक बहुत बढ़िया अलायंस बना रखी है अपनी। तो आपने देखे दोस्तों इनके नए टैरिफ प्लान्स, पर देखिए आपको एक पैटर्न समझ में आया क्या। जैसे जियो ने क्या किया था कि 2 GB पर डे से नीचे वाले प्लान पे हम अनलिमिटेड 5G नहीं देंगे, सेम एयरटेल ने भी बिल्कुल वैसा ही किया है। तो अब इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा दोस्तों कि अगर आपको भी अनलिमिटेड 5G चाहिए तो आपको वही प्लान चूज़ करना है जिसमें 2 GB पर डे से ज़्यादा का डेटा मिले। एक चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी दोस्तों कि दोनों प्लेयर्स ने क्या किया है कि 3 जुलाई से ही अपने नए प्लान्स एक्टिवेट करने का फैसला किया है। भाई ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी कि दोनों को 3 जुलाई से ही करना पड़ा। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि डुओपोली में हमारे पास काफ़ी लिमिटेड चॉइस है। तो आपके एरिया में जो बेस्ट सर्विस दे रहा हो और जहाँ सिग्नल का कोई प्रॉब्लम ना आ रहा हो, ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहा हो, तो आप उसे ही चुनें। डुओपोली में एक बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ आपको। जब भी कोई प्लेयर एक टैरिफ बढ़ाता है तो दूसरा उसे मैच करने के लिए तुरंत ही वो पैटर्न अपनाता है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ यहाँ हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके एरिया में जो बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करा रहा हो आप उसी को ही चुनें। दोनों कंपनीज का कहना है कि उन्हें 5G कवरेज को बढ़ाना है, पर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ कवरेज की बात नहीं है। दोनों कंपनीज ने मिलकर करीबन अलग अलग मैं कहूँगा 2 लाख करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और वो उनका किया हुआ इन्वेस्टमेंट उन्हें रिटर्न में चाहिए। यही वजह है कि दोनों काफ़ी एग्रेसिवली तरीके से अपनी प्राइस को हाइक कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्द ही हम लोगों को 5G के भी पैसे देने पड़ेंगे, ये जो अनलिमिटेड 5G हम लोगों को बेचा जा रहा है। बस बात यह है कि ये कब होगा। अब इसी बीच एक आपको कमाल की बात बताता हूँ। आज मैं अमेजोन की ऐप पे गया, वहाँ मोबाइल रिचार्ज सेक्शन में गया, वहाँ पे अलग से एक नोटिफिकेशन आ रहा है प्राइस हाइक का। मतलब वो भी कह रहे हैं कि भाई साहब प्राइस हाइक होने वाला है, 3 जुलाई से पहले रिचार्ज कर लो। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि आपको इतनी जल्दबाजी में रिचार्ज नहीं कराना चाहिए। अगर आपका कोई भी प्लान शायद 10 से 15 दिन के बीच खत्म नहीं हो रहा है तो अभी उसे रिचार्ज मत कराओ। आपका प्लान मान लो 3 से 4 महीने बाद खत्म हो रहा है तो आप अभी रिचार्ज क्यों कराओगे। ये कंपनी सिर्फ आपको फोमो दिखा रही है, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप ऐसे कोई खास पैसे नहीं बचा लोगे, ठीक है। अगर आपको बेस्ट तरीका जानना है पैसे बचाने का तो हमेशा आप ईयरली रिचार्ज कराओ। मैं भी ईयरली रिचार्ज कराता हूँ क्योंकि उससे वही एक तरीका है जिससे आपके वाकई पैसे बच सकते हैं। मैं खुद अपनी बात करूँ
तो मैं जियो और एयरटेल दोनों का ही सिम इस्तेमाल करता हूँ। देखिए मैं अक्सर ट्रैवल करता रहता हूँ और मैं कहीं कहीं नोटिस करता हूँ कि एयरटेल के बहुत अच्छे सिग्नल आते हैं और कहीं कहीं जियो के अच्छे सिग्नल आते हैं। आजकल वैसे जियो भी कोई बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है, सिग्नल ड्रॉपिंग की बहुत समस्या आती है। ये मेरे साथ भी होता है और मुझे उम्मीद है शायद आपके साथ भी होता ही होगा। इसी वजह से मैं दोनों का इस्तेमाल करता हूँ। मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो दोनों के प्राइस लगभग सिमिलर ही हैं। आप देखिए कि आपके एरिया में कौन बेहतर सर्विस दे रहा है। मुझे पर्सनली कहूँ तो जियो ज़्यादा बेटर लगता है एयरटेल के मुकाबले, सिग्नल की बात करें तो। वैसे आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।